रहमान फिल्म एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। क्या हो जब पूरी दुनिया तबाह हो जाए और चंद इंसान ही बचे हों। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि ये टाइम वर्ल्ड वार के 300 साल बाद का टाइम है, यानी 300 साल पहले एक वर्ल्ड वार हुई थी जिसमें पूरी दुनिया ही डिस्ट्रॉय हो गई थी। वहीं पर हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिस पर एक पूरी दुनिया आबाद थी और स्पेसशिप के रहने वाले लोग अपना कचरा नीचे जमीन पर फेंका करते। एक दिन एक डॉक्टर को उस कचरे में से एक रोबोट मिलता है और ये कोई आम रोबोट नहीं था बल्कि ये एक ऐसा रोबोट था जिसकी आधी बॉडी तो इंसान की होती है लेकिन आधी बॉडी मशीन की होती है। वो डॉक्टर उस रोबोट को उठाकर अपने घर ले आता है और वो उस रोबोट को अच्छे से रिपेयर कर देता है, उसे नई बॉडी दे देता है। फिर अगले दिन वो रोबोट सोकर उठती है जो कि एक लड़की थी। वो ये नई बॉडी पाने के बाद काफी खुश थी। फिर वो रोबोट डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर कैसे आ गई हूँ और कहाँ से आई हूँ। अब क्योंकि डॉक्टर को खुद ये बात पता नहीं होती कि वो कहाँ से आई है, इसीलिए डॉक्टर उसे कुछ भी नहीं बताता। लेकिन डॉक्टर उसे सिर्फ इतना बताता है कि जब तुम हमें कचरे से मिली थी तो तुम्हारी आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी लेकिन जो तुम्हारा दिमाग था वो जिंदा था, एक्टिवेट था। बाद में हमने तुम्हारी बॉडी को रिपेयर करके बिल्कुल ठीक कर दिया, यानी हमने एक और बॉडी तुम्हारे साथ जोड़ दी। इसके बाद डॉक्टर उसे ये दुनिया दिखाता है। वो रोबोट इस सिटी को देखकर काफी खुश हो जाती है और वो उस स्पेसशिप को भी देखती है और वो डॉक्टर से पूछती है कि ये क्या चीज है, क्या ये कोई दुनिया है। जिस पर डॉक्टर उसे बताता है कि वर्ल्ड वार के बाद ये सिर्फ आखिरी सिटी बच गया था और इसका नाम स्काई सिटी है और स्काई सिटी में जिंदगी काफी अच्छी है। हर कोई वहाँ पर जाना चाहता है क्योंकि वहाँ पर अमीर लोग रहते हैं और हमारी इस दुनिया में गरीब लोग रहते हैं। और तभी डॉक्टर उस रोबोट को एक नाम देता है। वो उसे कहता है कि आज से तुम्हारा नाम एलिटा है। अपना ये नाम सुनकर एलिटा काफी खुश हो जाती है। डॉक्टर एलिटा को ये भी बताता है कि जमीन पर रहने वाले सारे इंसान स्काई सिटी के लिए ही काम करते हैं क्योंकि स्काई सिटी में बहुत सारे खेत हैं, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं। इसके बाद वहीं पर एलिटा एक लड़के से मिलती है जिसका नाम हियोंगो होता है। हियोंगो जब एलिटा की बॉडी को देखता है तो वो उसकी काफी तारीफ करता है क्योंकि उसकी बॉडी एक रोबोट की बॉडी थी जो काफी पावरफुल थी। एलिटा और हियोंगो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसी रात सिटी में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। असल में उस सिटी में एक सीरियल किलर था जो लड़कियों को कैप्चर करके उनका मर्डर कर देता था और बाद में उनकी बॉडी के पार्ट्स को सेल कर देता था। उसी रात एलिटा डॉक्टर को देखती है जो कहीं बाहर से घर वापस आ रहे थे। एलिटा देखती है कि डॉक्टर के हाथों पर खून लगा हुआ है जिसे देखकर वो सोचती है कि सिटी में जो मर्डर हो रहे हैं यानी वो जो किलर है वो कोई और ना हो बल्कि डॉक्टर ही हो। फिर अगले दिन डॉक्टर से मिलने उनकी वाइफ आती है क्योंकि उन दोनों में सेपरेशन हो गई थी। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि जो बॉडी उस डॉक्टर ने एलिटा को लगाई है वो असल में उनकी बेटी की बॉडी है। अब क्योंकि उनकी बेटी तो मर चुकी थी इसीलिए उन्होंने उसकी बॉडी एलिटा को दे दी थी। इसके बाद हियोंगो एलिटा को अपने साथ गेम खेलने के लिए ले जाता है और ये गेम सिटी में काफी फेमस थी। एलिटा सबको इम्प्रेस कर देती है क्योंकि वो इस गेम में काफी अच्छे से खेलती है और एलिटा वो गेम जीत भी जाती है। इसके बाद हियोंगो एलिटा को अपने फेवरेट प्लेस पर लेकर जाता है। वो एक बिल्डिंग की छत थी जहाँ पूरा सिटी नजर आता था और यहाँ से स्काई सिटी भी काफी करीब से नजर आ रहा था। वहाँ पर एक काफी बड़ा पाइप भी होता है। हियोंगो बताता है कि स्काई सिटी से जमीन तक सारा सामान इसी पाइप के जरिए आता है और मैं स्काई सिटी में जाने के लिए काफी हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ और तुम देखना मैं एक दिन वहाँ पर चला भी जाऊंगा। एलिटा पूछती है कि स्काई सिटी दिखने में कैसा है, जिस पर हियोंगो उसे बताता है कि डॉक्टर ने तुम्हें असल में गार्बेज में से उठाया था और वो गार्बेज यानी कचरा स्काई सिटी का था। इसका मतलब ये है कि तुम स्काई सिटी से ही आई हो। लेकिन एलिटा को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं था और वो अपना सारा पास्ट भूल गई। फिर अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर जाता है और एलिटा उनका पीछा करते करते उनके पीछे जाती है और यहाँ पर एलिटा को पता चलता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं है बल्कि वो एक वॉरियर हंटर है। वॉरियर हंटर वो होते हैं जो किलर्स को मारते हैं और बाद में उन किलर्स की बॉडी को फैक्ट्री में लेकर जाया जाता है जिसके बदले काफी ज्यादा अमाउंट मिलता है। यहाँ पर एलिटा को डॉक्टर के बारे में पता चल जाता है। इतने देर में वहाँ पर एक किलर आ जाता है और यही वो किलर था जो सिटी में रहने वाली लड़कियों को मारता जा रहा था। अब एलिटा क्या करेगी जानेंगे पार्ट 2 में।